बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुरीद बुखारी सक्सेस जर्नी विद इस्माइल तकरीबन बहुत अरसा हो गया था, तो कुछ लोगों की गुजारिशात भी थी कि जो है वो कुछ टॉपिक्स पे जो है वो मैं दोबारा ट्रेनिंग तो नहीं कह सकता कि कुछ अपने तासुरात या अपने ख़यालात का इज़हार करूं। आज जो वैसे टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू सीवी के आजकल हमारी जो यूथ को एक प्रॉब्लम है कि जॉब से अप्लाई करने से पहले कि किस तरह जो है वो अपनी सीवी कह लें या बायोडाटा कह लें या प्रोफाइल को वो अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर सकें या क्राफ्ट कर सकें ताकि उनको जॉब मिलने में आसानी जो है वो हो जाए। तो ये जो मैंने शेर पढ़ा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, तो ये अल्लामा इकबाल का वाकई जो शेर है इसमें पूरी एक फ़लसफ़ा हयात है। मतलब यानी कि आप अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि कुदरत भी आपसे पूछ रही हो कि भाई आपकी क्या मर्ज़ी है, किस तरह आप चाहते हैं अपने आप को, मतलब मेक यूर सेल्फ डिज़र्विंग, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और सीवी मतलब मैंने इसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, तो मैंने अपने मतलब ये कि पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम रखा कि क्रिएट वैल्यूज़ टू योर थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि एक मेरी ये फिज़िकल एग्जिस्टेंस है और अगर किसी को मैं पेश करता हूँ अपनी प्रोफाइल में कुछ, तो वो एक पेपर है, यानी कि पेपर पे मैंने किसी को पेश करना है, तो वो उसमें किस तरह मेरी एग्जिस्टेंस ऐसी हो कि जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा प्रोफाइल या मेरा बायोडाटा या मेरी सीवी जो है वो आपसे बात कर रही हो, यानी कि जिसको आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वो एचआर मैनेजर या वो जब उसको पढ़ रहा हो तो ऐसे लग रहा हो कि आप उससे बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी सीवीज आती हैं, लोग ये देख रहे होते हैं कि कॉपी बेस या जो नया ट्रेंड चल रहा होता है, ऑब्जेक्टिव्स बयान कर रहे होते हैं, गोल्स बयान कर रहे होते हैं, अपनी एजुकेशंस को हाईलाइट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो नए स्टूडेंट्स को मिस कर रहे होते हैं। मीन्स कि आपकी स्किल्स क्या हैं, मेन तो है उनको पता कैसे चलेगा कि अपने हमारे स्किल्स क्या हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेन चीज़ ये कि आप किसी भी दावत में किसी भी जगह आप जब जाते हैं, मतलब किसी अच्छी जगह, तो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं आप, मतलब जो ओकेजन होती है, जो इवेंट होता है, उसके लिहाज से आप अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ी सी कुछ टिप्स दूंगा, यानी कि जब आप एक नॉर्मल ओकेजन पे इवेंट पे जाते हैं तो अपने आप को बड़ा अच्छा ड्रेसअप करते हैं, हर चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं, मतलब कलर कंट्रास्ट का ख्याल रख रहे होते हैं। तो एक सीवी जो आपकी करियर की डेवलपमेंट की इब्तिदा है, यानी कि उसको आप किस तरह नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो उसको भी आप उस तरह प्रेजेंट करें, उस तरह क्राफ्ट करें कि जैसे मतलब आप किसी ओकेजन पे जाते हैं, तो अब अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक एक चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि आप किस तरह अपनी सीवी को क्राफ्ट, यानी कि सीवी क्या है, आपकी फिजिकल थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस का एक ब्रोशर है, आपका एक मार्केटिंग, आपकी पर्सनालिटी का एक मार्केटिंग ब्रोशर है। जिस तरह आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग देखते हैं या कोई प्रोडक्ट ब्रोशर देखते हैं या उसकी पैकेजिंग देख रहे होते हैं, तो सीवी भी आपकी मार्केटिंग ब्रोशर है। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए शुरू में कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, जो शायद हो सकता है आप लोगों को पता भी हो। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा कुछ एक्सपर्ट्स की सर्विसेज हायर करते हैं, बिल्कुल मैं कहता हूँ हायर करना चाहिए, लेकिन आपके बारे में आपसे अच्छा, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मतलब पहले तो मतलब ये कि जो आप एक रॉ फॉर्म में, यानी कि आप नोट डाउन करें रफ चीज़ें कि आपने क्या क्या किया। आपकी एजुकेशन हो गई, आपने एजुकेशन के दरमियान आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, जैसे टेक्निकल लोग जो होते हैं वो प्रोजेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, तो आप उसको नोट डाउन करें पहले, मतलब एक रफ पेज पे, और फिर उसको आप चॉक डाउन करें सारे पॉइंट्स को, एक बुलेट्स पॉइंट्स में आप एक सीवी बनाएं अच्छी सी। अच्छा, उसमें बहुत सारे, सबसे पहले आपको एक पिक्चर, यानी कि आपको चाहिए प्रोफेशनल पिक्चर चाहिए विद स्माइल, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा विद स्माइल, तो एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ पीछे, मतलब कोई पासपोर्ट के लिए आप ज़ाहिर पिक्चर खिंचवाते हैं, लेकिन उसमें ज़ाहिर वो मुंह बंदे का ऐसा बना हुआ होता है वाकई कि वो वीज़ा देने वाला भी डर जाता है। तो आपको ऐसे बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ एक स्माइल चेहरे के साथ एक अच्छी सी
तस्वीर पहले खिंचवाएं आप, फिर उस तस्वीर के मुताबिक ज़्यादा उसकी एडजस्टमेंट जो है साइज़ वो आपने करना है। 2 पेजों से मतलब ज़्यादा जो है CV वो आप ना मतलब लेके जाएं। पहले आप ठीक है अपनी मैं हमेशा जो है वो कहता हूँ कि आप कोई कोड जो है फील्ड से रिलेटेड, अगर आप सेल्स में है तो सेल्स से रिलेटेड, या आप पैशन से रिलेटेड, मतलब आपकी उसमें नज़र आए कोड में कि वो पढ़ने वाला देख के आगे CV पढ़ने को जाए। मतलब जैसे मैंने अपनी CV में ज़ाहिर है मैंने भी जो है ना कोड डाला हुआ था ऊपर, तो उसको आप कोई अच्छा सा कोड मतलब एक लाइन का पैशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मतलब सक्सेस से रिलेटेड कोई भी एक कोड डालें। फिर देन उसके बाद आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, अच्छा ईमेल एड्रेस भी आपका जो है वो इस तरह नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं क्रेजी 123 या सुपर स्टार 123। आप अपने नाम का डिसेंट सा एक ईमेल एड्रेस बनाएं, ठीक है। फिर उसमें आप अपना टेलीफोन नंबर या जो घर का एड्रेस होता है वो आपने सबसे पहले उसमें अपने दे दिया, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद आप आ जाएं कि वाई, मतलब बेसिकली कि अगर जो जॉब है, जिस जॉब से रिलेटेड आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्यों सूटेबल हैं, तो 3 से 4 पॉइंट अपने बारे में कि वाई, मतलब जैसे मैं सोचूंगा जी वाई मुरीद, तो आप वाई XYZ जो है वो 4 पॉइंट्स आप उसमें टोटली उसमें एम्फसाइज करें कि आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। फिर उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करें, ठीक है। एक्सपीरियंस में जॉब डिस्क्रिप्शन ना लिखें, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन तो वो आपकी जो कंपनी ने दी है, आप उसमें ये लिखें कि आपने जो अचीवमेंट्स की हैं, मतलब आपने ठीक है 3-4 लाइनों में अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन, रिपोर्टिंग टू होम और what XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उसमें अचीवमेंट्स लिखें, मतलब उस जॉब में या उस टाइम पीरियड में आपने, या अगर आप सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश हैं, तो आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की, मतलब जिसकी बेसिस पे यानी कि आप शाइनिंग स्टार कहलाएंगे, या जो वाकई रिक्रूटर्स के लिए बहुत मायने खेज इंफॉर्मेशन होती है। तो ये तो मैंने आपको शुरू की, मतलब चंद बुलेट्स दे दिए। उसके बाद ठीक है आपने रेफरेंसेस डालें, मतलब नॉर्मली लोग रेफरेंस मांगते हैं, नहीं मांगते, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपकी CV बहुत अच्छी होगी तो आपका मेन फर्स्ट स्टेप वही है, क्योंकि CV जो है वो आपको उस डोर के अंदर लेके जाएगी, क्योंकि आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस जब तक एंटर नहीं हो सकती, जब तक आपकी थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस एक वैल्यूएबल नहीं होगी, एक प्रेजेंटेबल नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये कि जाहिर है मतलब आप नेट पे तो आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, तो आपको क्लियर वर्ड्स, अच्छी इंग्लिश, बेशक सिंपल इंग्लिश यूज़ करें बट क्लियर इंग्लिश यूज़ करें, कोई ग्रामेटिकली उसमें मिस्टेक ना डालें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। और जल्दी में ना करें, मतलब वो ये कि शॉर्ट कट वाला काम हम कर रहे होते हैं, और शॉर्टकट जो नहीं है, आप आराम से टाइम लगाएं उसमें, मतलब क्योंकि ज़ाहिर है वो आपका पूरा करियर उस CV पे बेस कर रहा है। एक्सपर्ट्स की राय भी लें, बेशक आप एक्सपर्ट्स को दिखाएं, बट पहले आप अपना होमवर्क पूरा करें कि आपको पता चले कि आपने CV में क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्या क्या नहीं डालनी। मतलब बहुत सारी CVs ऐसी होती हैं वो जो कॉपी पेस्ट होती हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आप कॉपी पेस्ट करके डाल रहे होते हैं। मतलब आपकी यूनिकनेस यानी कि USP जो है वो उसमें पता होनी चाहिए आपको। तो ये चंद पॉइंट्स से जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, और जाहिर सी बात है वो ये है कि इकबाल का शेर कि आप अपने आप को खुद किस तरह राइजिंग अप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि जो आप लेटर यानी कि कवर लेटर साथ भेज रहे हैं, कवर लेटर भी शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, लेकिन बहुत अच्छा हो। तो खैर अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो mureed.biz मेरी वेबसाइट भी है। इस वीडियो के एंड में मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कुछ सजेशन चाहिए, कुछ रिकमेंडेशन चाहिए तो मोर देन वेलकम। और ये वैसे जो मतलब मैं बना रहा था ये वीडियो, पाकिस्तान स्टूडेंट पैनल वाले जो हैं, मतलब जो फेसबुक पेज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आमना यूसुफ, आई रियली अप्रिशिएटेड। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो इसलिए मैंने ये काउंसलिंग सेशन कह लें, आप इसको कुछ भी कह लें, तो मैंने इस तरह से इसको एक्सरसाइज मतलब इस चीज़ों पे किया कि हमें मतलब आज के नौजवान नस्ल को या जो यूथ है उसको अगर CV क्राफ्ट करनी है तो वो किस तरह क्राफ्ट करे। यानी कि बेसिकली ये है कि अपने आप को आपने रिप्रेजेंट करना है पेपर में किस तरह,
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इसलिए जैसे मैंने कहा था ना, CV मीन्स क्रिएट वैल्यूज़ टू योर थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा विद स्माइल, तो आप बनाएंगे विद स्माइल तो सारी चीज़ें उसमें बड़ी पॉजिटिव रहेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह और आगे दूसरी सेशंस के साथ मैं आप लोगों को मिलता रहूँगा इंशाल्लाह। तो जैसे मैं बोलता हूँ ना, से चीज़ एंड स्माइल।